साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। क्या भगवान को विज्ञान की खोज के समान ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनकर खोजा जा सकता है? पर उन्हें खोजना ही हो तो मनुष्य उन्हें कैसे खोज सकता है? हमारे मन में भी एक प्रश्न है, वेदांत और ग्रह भौतिकी विज्ञान में क्या तुलना की जा सकती है? ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में भारतीय दृष्टि अधिक व्यापक है तो कैसे? अब भगवान इस श्लोक में और आगे के श्लोकों में अपनी विभूति बताना शुरू करते हैं। कहते हैं, हे गुडाकेश, मैं सभी जीवों के यानी भूतों के हृदय में रहने वाला स्व हूँ, आत्मा हूँ, आरंभ हूँ और इन सभी जीवों का यानी भूतों का अंत भी हूँ। यानी संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में छुपा हुआ हूँ, केवल हिंदुओं के हृदय में नहीं या केवल वैष्णवों के हृदय में नहीं, सभी जीवों के हृदय में छुपा हुआ हूँ। केवल मनुष्यों के हृदय में नहीं अपितु सभी जीवों के हृदय में छुपा हूँ। मैं स्व हूँ, उस धागे की भांति जो मोतियों की हार में उन मोतियों को परस्पर जोड़ते हुए विद्यमान है। भगवान ने पहले भी गीता में कहा था, मैं सभी जीवों के हृदय में आत्मा हूँ। गुडाकेश अर्जुन का नाम है। चींटियों, कीड़े मकोड़े, मनुष्य सभी जीवों के हृदय में। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके हृदय में परमेश्वर की चिंगारी न हो। यह एक सर्वोच्च सत्य है जो आज के पूर्वाग्रह रहित भौतिक विज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित हो रहा है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सौर मंडल में ऐसा कुछ भी नहीं जो सूर्य के विकिरण से व्याप्त नहीं है। प्रत्येक वस्तु, फूल, पत्थर, पत्ते, पाचन सूर्य के विकिरण से प्रभावित है। उसी प्रकार जगत ब्रह्म से आया है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। हम इसे कहाँ पाएंगे? तो अपने हृदय में। ब्रह्मांड के परे किसी आकाश में नहीं, अपने हृदय की गुफा में छुपा हुआ। इसलिए हमें इसे खोजना होगा। इसलिए कुछ संघर्ष की आवश्यकता है अपने हृदय के अंतरतम प्रदेश में। इसके धरातल पर नहीं अपितु गहराई में। हमारे साहित्य के अनेक पहलुओं में गुफा की अवधारणा मिलती है। संपूर्ण आंतरिक जीवन एक गुफा की भांति है जिसमें आत्मा छुपी हुई है। इसलिए बाद में जाकर हमारी संस्कृति के इन तीनों, हिंदुओं, जैनों और बौद्धों ने सभी स्थानों पर गुफाओं का निर्माण किया और हम ध्यान के लिए गुफा में बैठते हैं। इस दृष्टि से गुफा का उच्च मूल्य है। अपने हृदय के श्रेष्ठतम आकाश में, व्योम मतलब आकाश, इसका एक अर्थ उच्चता भी है। अंतरिक्ष क्या है? सर्वोच्च व्योम। वह व्यक्ति जो इस प्रकार का ध्यान करता है वह जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि करता है। यह तैत्तिरीय उपनिषद कहती है और यहाँ इस श्लोक में भी कहा गया, मैं इस जगत के सभी जीवों का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। सर्वोच्च वास्तविकता की यही प्रकृति है। और इस बिंदु को दोहराते हुए यहाँ एक बात कहनी है, बृहत ब्रह्मांड विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण को आधुनिक समय का कोई भी ग्रह भौतिकी वैज्ञानिक पूर्णतः स्वीकार कर सकता है। वे वैज्ञानिक भी अनेक के पीछे एक को पाते हैं। प्रत्येक वस्तु यहीं पर है, पर आरंभ में यह सब अभिन्न था, अब यह जगत के रूप में भिन्न हो गया है। यह ग्रह भौतिकी विज्ञान है। वेदांत भी यही कहता है, लेकिन ग्रह भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक इसे कुछ भौतिक मानते हैं। वेदांत इसे शुद्ध चेतना मानता है जो कि असीम और अद्वैत है। सत्य, ज्ञान, चेतना वह असीम ब्रह्म है जो जगत के पीछे है और वही सत्य है। इसलिए हमें स्वयं में या दूसरों में चेतना मिलती है। यदि यह कारण नहीं होता तो कार्य में कैसे आ सकता था? यह आज के भौतिकवाद के विरुद्ध के आश्चर्यजनक तर्क है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस विचार को पसंद करते हैं। फ्रिट्जॉफ कापरा ने टाओ फिजिक्स नामक पुस्तक में लिखा है कि हिंदुओं का ब्रह्म, बौद्धों का धम्मकाय और ताओवादियों का ताओ, उसकी तुलना में ब्रह्मांड की अधिक पृष्ठभूमिगत पूर्ण वास्तविकता है जो हमें भौतिक विज्ञान प्रदान करता है। भौतिक विज्ञान जगत के केवल भौतिक वस्तुओं को ही समझाते हैं और भौतिक पहलू के बारे में नहीं समझा पाते। हम दोनों को समझा पाते। इसलिए उन्होंने कहा, ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में भारतीय दृष्टि की यही व्यापकता है। अतः भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में आत्मा हूँ, सभी जीवों का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। ईश्वर से हम आए, ईश्वर में हमारा अस्तित्व है और ईश्वर में हम लौटते हैं। यहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग वेदांत की दृष्टि से किया गया है, न कि इस जगत के परे के वस्तु के रूप में, अपितु अनादि वास्तविकता, अभिन्न असीम चेतना के रूप में, जो कि इस बृहद जगत में जिसमें हम सभी रहते हैं, जो कि फैल गई है। हम भी उसी के भाग हैं। इसलिए हमारे अंदर पूर्ण एकत्व है। बाह्य प्रकृति के साथ भी हम पृथक नहीं हैं। प्रकृति और हम उसी वास्तविकता के अंश हैं। अतः दर्शन के अनुसार चलते हुए हम कभी किसी को नष्ट नहीं कर सकते। पश्चिम में यह भिन्न था द्वैतवादी दृष्टिकोण। हम प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं, हम इसे एक शत्रु के रूप में देख सकते हैं, इसे जीतना
हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते। अब जो पर्यावरण की बात करते हैं वे भारतीय विचार को स्वीकार करते हैं। प्रकृति हमारे लिए बाहर की वस्तु नहीं है, हम सब इस पूर्ण असीम के अंश हैं। यह शिक्षा अधिक पूर्ण और प्रासंगिक बन जाती है। यह कितना बड़ा सच है। यह विशद ब्रह्मांड है, हम इसकी विराटता को देखते हैं, जो समक्ष है उसका अध्ययन करते हैं। स्व की विराटता जो आप में अपने में छुपी हुई है वह बाह्य प्रकृति के किसी भी विराटता से अधिक उच्चतर है। आज जो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है, बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, यह एक आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय बात है। हम अंतरिक्ष के असीम विस्तार का अनुभव करते हैं, लेकिन वह सत्य जो हम में छिपा हुआ है इसकी तुलना में ये बाह्य वस्तुएं कुछ भी नहीं है। जब सभी स्त्री पुरुष इस सत्य को जान लेंगे तब मानव की वास्तविक कृति और महानता को जान लेंगे। भौतिक विज्ञान और वेदांत में मनुष्य की अनुपमता का विचार है। इस विषय में सीवी रमन का बेंगलोर में एक व्याख्यान हुआ था, उपनिषदों और आधुनिक विज्ञान में मनुष्य की महानता विषय पर। श्रोताओं ने उसे अत्यंत आनंदपूर्वक स्वीकार किया कि अद्भुत विषय है। बाद में 2 व्याख्यान और भी हुए। परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय विक्रम साराभाई स्मृति व्याख्यान अहमदाबाद में। पहला व्याख्यान आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार मानव की श्रेष्ठता महानता के बारे में है। दूसरा व्याख्यान वेदांत के अनुसार मानवीय पहलू पर है। एक व्याख्यान दूसरे में जारी रहता है, इसमें पारस्परिक विरोध नहीं है। यदि स्त्री पुरुष जाने तो निश्चित रूप से वे अधिक श्रेष्ठ व्यवहार करें, ये एक दूसरे से है। यदि स्त्री पुरुष इन बातों को जाने तो निश्चित रूप से ये अधिक श्रेष्ठ व्यवहार कर पाएंगे एक दूसरे से। आज हम हजारों प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं। जब हम मनुष्य की महानता को जान लेंगे तब हम उसे जीवन और कार्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यही विकास है जो भविष्य में वेदांत की इस महान शिक्षा के द्वारा होगा जो स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत में प्रदान किया है। वेदांत बाजार में जाता हुआ, वेदांत घरों में जाता हुआ, वेदांत कार्यालयों में जाता हुआ, केवल हिमालय किसी संन्यास आश्रम में बैठे हुए के लिए नहीं। इसलिए वेदांत शिक्षा सभी के लिए सुलभ है। इससे स्त्री पुरुष के उच्च स्तर वर्ग उठ जाएंगे। एक नन्हा सा जो शारीरिक जीव है उसमें कुछ गहन विद्यमान है, ये समझना पड़ेगा। इसे अनुसंधान कर इस सत्य को जानने की जैविक क्षमता हमें प्रकृति ने प्रदान की है। हम उस क्षमता का उपयोग करें, उसे बेकार मत जाने दें। समस्त मानवता को वेदांत का यही आभार है। मंडूक उपनिषद ने भी यही कहा है कि आत्मा के सत्य को जानने का प्रयास करो, बाकी सब बेकार की बातें जाने दो। यही तत्व है, अमर तत्व है। इस सत्य को जानो, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध मुक्त सत्य मेरी प्रकृति है। वेदांत में यही महान दृष्टि है, स्त्री और पुरुष की उच्च दृष्टि। अन्य किसी साहित्य में यह उच्च दृष्टि नहीं मिलती। आत्मा का ज्ञान, इसे हम खोज सकते हैं। फिर भगवान अपनी विभूतियों के बारे में अन्य श्लोकों में आगे कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 21वां श्लोक। आदित्या नामहं विष्णुर ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान आदित्यों में सूर्य, सूर्य में तेज, हवाओं में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा कैसे हैं? हमें भी ये बताएं, दिति और अदिति कौन है? तो भगवान कहते हैं अदितियों में मैं विष्णु, प्रकाशवानों में ज्वलंत सूर्य हूँ, हवाओं में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवान कहते हैं सृष्टि में जो कुछ है, जहाँ शक्ति है, प्रभाव है, वहाँ पर मैं हूँ। आदित्यों में 2 बातें हैं। एक तो द्वादश सूर्य कहे जाते हैं, द्वादश आदित्य जिसे बोलते हैं। 12 महीनों के 12 सूर्य नाम दिए गए हैं। सबसे प्रखर सूर्य जिसका प्रकाश सबसे ज़्यादा चमकता है उसे नाम दिया है विष्णु। यह एक बात है। दूसरी बात, जितने भी देवता हैं वे कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। कश्यप की 2 पत्नियाँ दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देव, तो अदिति को देव माता कहते हैं। अदिति का पुत्र आदित्य का मतलब देवगण, आदित्य का मतलब सूर्य, क्योंकि देवों में एक सूर्य है, वे भी कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य को इसलिए काश्यपे भी कहते हैं, कश्यप के पुत्र काश्यपे। सूर्य की स्तुति में यह बात कही गई है। कश्यप का आत्मज, कश्यप का बेटा भी कहते हैं। कश्यप और अदिति के पुत्र हैं सभी देवगण। समस्त देवों में श्रेष्ठ कौन? विष्णु। तो भगवान कहते हैं अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतिष यानी प्रकाशित वस्तुओं में जो प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं उनमें मैं सूर्य हूँ। सूर्य से अधिक प्रचंड ज्वलंत प्रकाश देने वाला और कोई स्रोत नहीं है। सच पूछा जाए तो सूर्य के प्रकाश से सभी प्रकाशित हैं। सूर्य किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। अग्नि भी सूर्य की चिंगारियों से निकली है। अग्नि का प्रज्वलन भी सूर्य से ही होता है। मरीच जो है हवाएं हैं। हवाओं के मरुत कितने हैं? 49। तो 49 मरुत में जो सबसे प्रचंड मरुत है, प्रचंड हवा है, वह है मरीचि, वह मैं हूँ। और नक्षत्रों में जो रात में चमकने वाली चीज़ें हैं, तारागण, वहाँ पर जो सबसे उज्ज्वल है वह चंद्रमा मैं हूँ। आज के विज्ञान के अनुसार चंद्रमा उपग्रह है, धरती से निकला है, नक्षत्र नहीं है।
लेकिन यहाँ इस श्लोक में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रात्रि में चमकने वाली जो चीज़ें हैं, तारागण सिर्फ टिमाते हैं पर चंद्रमा का प्रकाश सबसे उज्जवल है। तो भगवान कहते हैं कि जो ये प्रकाशित करने वाली चीज़ें हैं उसमें मैं चंद्रमा हूँ, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उसमें। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। भगवान वेदों में सामवेद क्यों है? हमें भी यह बताएं कि भगवान देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन क्यों है, साथ ही भूत प्राणियों में चेतना क्यों है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं जीवित प्राणियों में चेतना हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ। यह अत्यंत रोचक है। अन्य जगहों पर ऋग्वेद या यजुर्वेद को महत्व दिया गया है, लेकिन यहाँ सामवेद को प्रमुखता दी गई। सामवेद की वाणी अशुद्ध है ऐसा मनुस्मृति में लिखा है और यहाँ सामवेद की प्रशंसा की गई है। इस कथन का स्पष्टीकरण लोकमान्य तिलक ने अपने गीता रहस्य में दिया है। द्वितीय खंड में उन्होंने लिखा है कि भक्ति धर्म और भजन को बहुत महत्व देता है जो संगीत में है, अतः वेदों में सामवेद संगीत में है। भारतीय संगीत का आधार सामवेद है। स्वभावतः महाभारत का नारायणीय भाग भक्ति के बारे में है, भक्ति और भजन का पक्षधर है और भजन का विचार सामवेद को प्रधान मानते हुए महत्वपूर्ण बन गया है। नहीं तो तत्वज्ञान के दृष्टि से यानी ज्ञान की दृष्टि से ऋग्वेद का महत्व है, कर्मकांड की दृष्टि से यजुर्वेद का महत्व है। फिर सामवेद क्यों? सामवेद इसलिए कि हृदय की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से सामवेद का महत्व है। इसलिए भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ भगवान बताते हैं, इसलिए सामवेद को महत्वपूर्ण बताते हैं। फिर कहते हैं सभी देवताओं में वासव इंद्र हूँ, देवताओं का स्वामी देवराज, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मनोशारीरिक मंत्र में मानस एक वस्तु है। शरीर में देखने सुनने के लिए 5 इंद्रियां हैं और छठी इंद्रिय मन है यानी मानस, जो मन अभी पूर्णावस्था में नहीं है अपितु प्रारंभिक अवस्था में है। मन की अनिर्णित अवस्था को स्वामी विवेकानंद ने भी मानस कहा है। आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो सोचने लगते हैं यह क्या है अथवा वह क्या है। इस संकल्पात्मकता स्थिति को संस्कृत में मानस कहा गया है। इसलिए मानस को इंद्रियों के साथ एक माना गया है। कुछ अधिक परिष्कृत उन 5 इंद्रियों की गतिविधियों को समन्वित कर सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों में चेतना का सिद्धांत हूँ। चेतना या चैतन्यता का यहाँ एक अर्थ है बुद्धिमत्ता, जानने की क्षमता, अनुभव की क्षमता। ये भगवान अपनी विभूतियाँ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। एकादश रुद्रों में भगवान शंकर क्यों हैं और यक्षों और राक्षसों में भगवान कुबेर क्यों हैं? मुझे भी यह बताइए कि भगवान 8 वसुओं में अग्नि क्यों है और पर्वतों में सुमेरु क्यों है? भगवान कहते हैं रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में धन संपत्ति का स्वामी अर्थात कुबेर हूँ, वसुओं में पावक यानी अग्नि और पर्वतों में मैं देव पर्वत सुमेरु हूँ। एकादश रुद्र होते हैं, ये वेदों की पृष्ठभूमि की बात है। पहले वेद में रुद्रगणों का उल्लेख है। एकादश रुद्र यानी भगवान शंकर 11 रूपों में है, उनमें प्रधान रूप शंकर का है। यक्षों और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर और सभी वस्तुओं में अष्टवसु, उनमें मैं अग्नि हूँ। पर्वतों में मेरु हूँ। सुमेरु पर्वत के बारे में कथा है कि उसके चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है। तो भगवान कहते हैं जो विभूतियाँ जहाँ श्रेष्ठता है, जहाँ उच्चता है, उसमें मैं हूँ। भगवान एकादश रुद्रों में रहते हैं, उनमें जो शिव का स्वरूप है जो रुद्र शंकर है वो प्रधान है। सारे रुद्रगण उनके आसपास हैं। रुद्र जो है वह विनाशक होते हैं, लेकिन भगवान शिव का शंकर स्वरूप कल्याणकारी भी है विनाशक होने के साथ। यक्ष और राक्षस एक तरह की प्रजाति है, जैसे रावण राक्षस प्रजाति का था, कुबेर यक्ष प्रजाति के थे। सबसे ऐश्वर्यशाली रावण की माता क्या किसी ने क्यों शादी की विश्रवा मुनि से? क्योंकि उसने देखा जब कुबेर मिलने आता था विश्रवा मुनि से तो उसका वैभव माल्यवान को बड़ा आकर्षित करता था। मतलब रावण के नाना माल्यवान माता पिता और चाचा लोगों को तो इससे शादी कर लो, इसी की तपस्या में दम है। इनका बेटा इतना बड़ा वैभवशाली है। सृष्टि का सबसे बड़ा वैभवशाली कौन? कुबेर, जो धनपति है। माली सुमाली माल्यवान तीनों भाई हैं। माल्यवान रावण के नाना है। अष्टवसु गणों में मैं अग्नि हूँ, भगवान कहते हैं, यानी दाहक शक्ति। जितने तरह के पर्वत हैं उनमें मेरु को देव पर्वत कहते हैं। मेरु हिमालय की ही पर्वत श्रृंखला है।
मेरू पर्वत की दो कथा। एक कथा है कि मेरू पर्वत के इर्द गिर्द सारा ब्रह्मांड घूमता है, और दूसरी कथा है कि मेरू पर्वत धरती और देवलोक के संपर्क की सूक्ष्म कड़ी है। देवता सुमेरु पर्वत के माध्यम से धरती पर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। मेरू या सुमेरु, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, मतलब जहाँ विभूति है, श्री है, सत्व है, ऊर्जा है, प्रवाह है, प्रकाश है, मतलब सृष्टि में जहाँ शक्ति है, प्रभाव है, वहाँ मैं हूँ। मेरे बिना ये सब नहीं चल सकता, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं।